नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल PSK एस्ट्रो वॉइसेस में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है अधिक मास। भारतीय संस्कृति में समय को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रदान की गई है। अधिक मास का ऑब्जेक्टिव बेसिकली प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल है। अधिक मास एक खगोलीय घटना की तरह इमर्ज होता है और हम इसे बहुत ही स्पेशल वे में ट्रीट करते हैं। ये एक खगोलीय घटना है। अगर आप इस चीज को थोड़ा ढंग से समझें तो ये जो भी क्रिएट होता है अधिक मास, वो ब्रह्मांड में घूमने वाले विविध ग्रहों की अलग अलग टाइप की गति की वजह से होता है। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और सूर्य ये दो मेन ग्रह हैं। इनकी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के आधार के से ही अपने यहाँ पंचांग का निर्माण होता है। और जहाँ तक अधिक मास का सवाल है या मल मास जिसे कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी जिसको कहा जाता है, इसका संबंध एक तरह का टाइम का एडजस्टमेंट है जो पंचांग के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इसको स्पेशल वे में विष्णु भगवान की आराधना के लिए स्पेयर किया हुआ एक एडिशनल टाइम की तरह देखा जाता है। आओ हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में समझें कि ये टाइम का एडजस्टमेंट क्यों होता है, किस लिए करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर लगता है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखने जाएं तो ब्रह्मांड के अंदर समय के निर्धारण में ये तीन एलिमेंट्स काम करेंगे। इनकी जो रिलेटिव मूवमेंट है यही डिफाइन करेगी। अब आप जैसे समझ लीजिए, ये अर्थ है, ये है सन। ब्रह्मांड के अंदर सूर्य एक ऐसा देवता है जो स्थिर होता है, लेकिन हम यहां पृथ्वीवासी हैं, हम यहां से सन को देखते हैं, ये पृथ्वी घूम रही है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये सन घूम रहा है। हकीकत अलग है, ये पृथ्वी घूम रही है। अब ये जो पृथ्वी का घुमाव है, इसको दो टर्मिनोलॉजी से हमें समझना चाहिए। एक तो परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। इंग्लिश में जिसको बोलेंगे रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये दो चीजें लगेगी। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी के ऊपर 24 घंटे के अंदर ये पूरा एक स्विंग कवर करके दूसरे पोजीशन पे पहुंचती है, यानी एक दिन लगता है। और ऐसा करते करते ऐसी एक मूवमेंट रहती है और ये पूरा सर्कल जो है वो 365 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। ये हो गई अर्थ की मूवमेंट सराउंडिंग द सन। और दूसरा जो एलिमेंट है जिसको मैं एक स्पॉट की तरह बता रहा हूं, ये है, जैसे आप समझ लीजिए चंद्रमा। ये चंद्रमा है। ये चंद्रमा जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ सराउंडिंग द अर्थ घूम रहा है। अब जैसे जैसे ये घूमता है, इसी तरह ये भी घूमता है। ये दोनों की जो सूर्य का चक्कर कंप्लीट करने की जो अवधि है, इसमें डिफरेंस है। ये जो पृथ्वी है वो लेती है 365 डेज, 365 डेज। और ये जो चंद्रमा है ये हो गई पृथ्वी की परिभ्रमण की अवधि। और चंद्रमा जो है वो 354 डेज के अंदर ये परिभ्रमण कंप्लीट कर लेता है। अब ये जो डिफरेंस है वो करीबन 11 डेज का होता है।
ये 11 डेज, एक साल का डिफरेंस। एकदम प्रिसाइज वैल्यू इसकी 10.88 नंबर ऑफ डेज है। ये हो गया पर एनम। इफ यू डिवाइड बाय 12 ये हो जाएगा 0.907 नंबर ऑफ डेज पर डे। ये है डिफरेंस, गैप है। इन दोनों की गति में जो गैप है वो इस तरह से है। अब भारतीय ज्योतिष विद्या में हम जो भी गणना करते हैं उसके अंदर चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया। अगर ये डिवाइड 27 नक्षत्रों में किया गया तो क्वेश्चन ये होता है कि ये 27 नक्षत्रों में इसको डिवाइड क्यों किया गया? कोई दूसरा नंबर भी तो हो सकता था। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने ये जो 27 नक्षत्र हैं उसको चंद्रमा की गति के अनुसार, चंद्रमा की जो गति होती है किसी भी नक्षत्र को क्रॉस करने के लिए जो अवधि लगती है उस चीज को कंसीडर करके 27 नक्षत्रों को फाइनल किया। सो अगर आप देखने जाएं तो चंद्रमा की जो गति है वो 13.2 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 27 नक्षत्रास को ये कवर करने का पूरा जो अगर राउंड कंप्लीट करेगा तो ये हो जाएगा करीबन 360 डिग्रीज। यही एक रीजन है चंद्रमा की गति। ये रीजन है कि क्यों 27 नक्षत्रों को ब्रह्मांड में समझा गया और उसके आधार पर कैलकुलेशंस किए गए। तो इसी तरह से अगर आप देखने जाएंगे तो ये जो डिफरेंस है, हम अधिक मास पे आ रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी, इसके साथ चंद्रमा की गति को हम एडजस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो डिफरेंस होता जा रहा है। तो आप जैसे समझिए मोबाइल रीसेट नहीं करते, मोबाइल रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद ये बैलेंस एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10.88 डेज जो है, जो गैप पड़ रहा है, अब ये जो है स्विंग है। अब आप देखने जाएंगे तो ये 371 तिथि के बारे में थोड़ा सा और बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। 371 जितनी तिथि क्रिएट होती है एक साल के अंदर अंदर, यानी 11 तिथि ज्यादा होती है, 11 तिथि ज्यादा होती है मून के रोटेशन के अंदर। जबकि ये जो अर्थ है ये पूरा रोटेशन 365 डेज के अंदर 360 डिग्री कवर कर लेता है। तो ये जो 11 तिथियां आप समझ लो जो ज्यादा जनरेट हो रही हैं, और या आप समझ लीजिए 10.88 नंबर ऑफ डेज जो पूरे साल के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, इसको अगर हमें एडजस्ट करना है तो एक वैल्यू आती है कि अगर आप ये जो रोटेशन है चंद्रमा का पृथ्वी के आसपास का ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन के अंदर अगर आप 32 महीना 16 दिन और 8 घटी, यहां पर एक घटी इज इक्वल टू 24 मिनट्स, तो ये करीबन 3.2 आवर्स हो जाता है। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे, इतना रोटेशन आप यहां पर जैसे ही बढ़ा देते हैं तो ये जो पूरा चंद्रमा का सर्कुलेशन है अराउंड द सन, ये वैल्यू एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि आप समझिए 354 डेज को आप डिवाइड करेंगे तो ये 29.53 डेज के अंदर कंप्लीट रोटेशन हो गया। और अगर आप
पृथ्वी की रोटेशन की बात करें तो वो 30 से 31 दिन के बीच में आएगा। ये आप हर 32 महीना 16 दिन और 8 घड़ी ये रोटेशन चंद्रमा का इधर आप ऐड कर लेंगे तो ये पूरा जो सौर या सूर्य के आधार पर बनने वाला कैलेंडर और चंद्रमा के आधार पर बनने वाला पंचांग, ये दोनों 100% एडजस्ट हो जा रहा है। अब आप बोलेंगे एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एडजस्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी अब आप देखने जाएं तो समय की बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है अपने शास्त्रों के अंदर। और अगर आप इस्लामिक कैलेंडर को देखें तो वो चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं। उनके जितने भी त्योहार हैं वो 350 डोज 4 डेज के हिसाब से चलते हैं। तो क्या है, कोई भी त्योहार किसी भी वक्त पे यानी वक्त के साथ वो बहुत ज्यादा बदलता रहता है, जबकि अपने यहाँ पर इतनी सारी इंस्टेबिलिटी नहीं रहती। अधिक मास को हमने इस तरह के कैलकुलेशन से सेट कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन है इसकी, और अधिक मास को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। और अपने ज्योतिष शास्त्र के अंदर समय को बहुत ज्यादा प्रावधान दिया गया है, और शास्त्रों के अनुसार ये जो समय है, जो एक खगोलीय घटना है, इस समय का आप उपयोग अपने प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप यूज करें और समय को ऑप्टिमाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।